और यहाँ पे उपस्थित मेरे सारे भाइयों को मेरा शुद्धात्मा बंधन। आज के दोस्ती में मेरा प्रतिपाल तीन बिंदु है सत्य रसन। तो मैंने जो अभी मंगलाचरण किया उसी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो सर बता, हम जानेंगे कुछ तीन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से कि व्यसन कैसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं और उनकी परिभाषा सहित आपको समझाऊंगा। तो सर बता, व्यसन किसे कहते हैं? किसी बुरे विषय में लग्न होना ही व्यसन कहा गया है। अब इसे अगर सरल भाषा में कहें तो किसी बुरी आदत को ही व्यसन कहते हैं। और जो चीज प्रमुख रूप से आकुलता पैदा करता है और दुराचारित बनाते हैं, वैसे राग द्वेष करने वाले और आकुलता उत्पन्न करने वाले आदतों को व्यसन ही कहते हैं। अब हम इसको निश्चय से जान लेते हैं कि इसको निश्चय से कैसे कहा जाता है कि आत्मा के स्वरूप को बुलाते हुए और मिथ्यात्व के युक्त राग द्वेष परिणाम से को व्यसन कहते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कोई व्यक्ति को मदिरा पीने की बहुत ज़्यादा आदत हो और उसे मदिरा ना मिले तो वो या तो कोई कार्य करेगा, या तो चुराएगा, या तो कलेश करके अपने घर से लेगा पैसे लेकर, या तो कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करके अपनी आकुलता पूरी करेगा। तो अब हम इसके भेद जान लेते हैं। इसके 7 भेद होते हैं। तो उनका नाम कुछ इस प्रकार है: जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्या गमन करना, शिकार करना, चोरी करना, परस्त्री गमन करना। यह 7 अब इनके परिभाषा जान लेते हैं। सर्वप्रथम जुआ, हार जीत पर तस्वीर रखते हुए रुपया पैसा या किसी भी प्रकार से धन के साथ कोई खेल खेलना, या शर्त लगाकर कोई कार्य करना, या दांव लगाकर अधिक लाभ की आशा रखना, या हानि का भय होना, वह द्रव्य से जुआ खेलना है। अब भाव से जान लेते हैं इसको। तो शुभ पुण्य उदय से जीतना या अशुभ पुण्य उदय से हारना, वह भाव जुआ है। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आजकल ऐसे ऐप आ रहे हैं कि अपन लूडो जैसे गेम आ रहे हैं, लूडो खेलेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। अब इसमें हार जीत का भी वो हो रहा है कि अगर अपन हार गए तो हमारे पैसे भी चले जाएंगे, अगर अपन जीत गए तो वो कोई समय तक नहीं रह पाएंगे, या फिर नहीं ना मिलेंगे ना हमको पैसे। या फिर हमने किसी जगह पे मान लो 50 नंबर है, 50 नंबर में से उसने 45 नंबर पे लगाया। अब 45 नंबर पे उसने 50,000 रुपये लगाए और एक को ना भरना था और वो हार गया। उसकी जगह आ गया 36, तो वो हार गया। अब उसने जो अपने पैसे लिए थे वो तो उसके पैसे गए ही, अब उसे पाप। अब हम दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं, मांस खाना। तो मार कर या मरे हुए जीव को कलेवा खाने में या आसक्त रखने में एवं भक्षण करने में द्रव्य मांस खाना है। और अगर हम इसे भाव से कहें तो देह में मग्न रहना, अर्थात शरीर की पुष्टि होने पर भी अपने आत्मा का अहित एवं शरीर की दुर्बलता होने पर अपने आत्मा का अहित भाव मांस खाना है। अब हम इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मांस खाना। 10 आदि जीवों जैसे मांस खाते हैं, 10 आदि जीव, 13 जीव। अब उसमें भी कई खाते हैं और कई नहीं। अब मदिरा पान,
आदि नशीली वस्तुएं का सेवन करना ही मदिरा पान है। अब हम इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मदिरा पान कैसे है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को मदिरा पीना अच्छा लगता है, पर उसे यह नहीं पता कि मदिरा में कितने जीवों की हिंसा होती है, उसे कितने दिनों तक रखा जाता है। महापाप माना गया। अब हम कहते हैं चौथे पहलू की ओर, वैश्य घमंड करना। वैश्य से रमना या वैश्य से रमना, उसके घर आदि जाना, वह द्रव्य से वैश्य घमंड है। तथा तो छोटे में रमने का भाव, वह भाव वैश्य घमंड है। अब हम इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, तो उसे मेरा एक दोस्त है, अब जो दूसरा दोस्त है उसे उसके पास जाना बहुत पसंद है, उसके घर जाना वगैरह। या फिर कोई व्यक्ति है, उसे रात प्रति उस स्त्री से रात है, तो वह वैश्य घमंड है। अब पांचवें बिंदु को शिकार खेलना। जैसे जंगल के जीव, जैसे सिंह, शेर, बाघ, सर्प, इन सबको आदि छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं उनकी हिंसा करना। क्या कहते हैं? अब नेत्र परिणाम, अब वो क्या करते हैं? नेत्र परिणाम हेतु ले करते हैं। वो उनको या तो बंदूक से मारते हैं या तो और कोई वस्तु के मदद से उनको मारते हैं, पकड़ लेते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं हिरण का। हिरण को उन्हें ले लिया और हिरण के शरीर को लेके उसकी एक स्टैचू बनाई और उसको दीवार पे डाला और उसकी गोली लगाई। वो अपने स्वार्थ से ये काम कर रहे हैं, उसे ये नहीं जानता उसे कितना पाप का बंद हो रहा है। अब हम छठवें बिंदु की ओर चलते हैं, पर इसके रमण करना। अपनी विवाह स्त्री को छोड़ और किसी अन्य स्त्री को के साथ रमण करना या फिर उसके साथ घूमना रात में इसके द्वारा, तो वह पर स्त्री रमण कहलाएगा। अब हम इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी ने कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जिसे अपनी स्त्री को छोड़ और स्त्रियों में अच्छा लगता हो, उसे पर स्त्री रमण कहेंगे। अब हम अपने अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं, चोरी करना। प्रमाद के बिना दी हुई किसी भी वस्तु को उठा लेना, वह बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना, वह चोरी है। अब मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए ये मेरी कैप है। अब ये कैप गलती मैंने यहाँ पे रख के छोड़ दी और मैं चला गया, मैं इधर अपना काम कर रहा हूँ और किसी बंदे ने उठा ली और उसका भाव आया कि कितनी अच्छी कैप है, मैं इसे रख लेता हूँ। तो उसने ये भागा और उसने रख ली। अब इसी के विपरीत चलते हैं कि ये कैप किसकी है, कोई सोच रहा है, वो शायद चिंता कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा? उस कैप में देखेगा कहीं उसका नाम तो नहीं लिखा, तो उसमें देखेगा, नाम देखेगा उसका। अगर नहीं लिखा तो आसपास वो ढूंढेगा ये किसकी कैप है, या फिर कोई भैया को जाके दे देगा और भैया